हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका जुलाई का जो महीना है वो कैसा जाने वाला है। सो हम देखने वाले हैं जेमिनी के लिए, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। लेट्स सी मिथुन राशि वालों का जुलाई का मंथ कैसा जाएगा। जेमिनी के लिए क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो वी हैव अ न्यू बिगिनिंग, एम्ब्रेस दोज अराउंड यू। वाह, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं आप लोगों की। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप लोगों को काफ़ी एम्ब्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि अब आप अपने आप को एम्ब्रेस कर सकते हो, अब आप अपने इमोशंस को एम्ब्रेस कर सकते हो, आप अपनी वीकनेसेस को एम्ब्रेस कर सकते हो। और अब आपको रियलाइज़ होगा कि जैसे जैसे आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप अपनी वीकनेस को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, जिस चीज़ में शायद से आप अच्छे हो, जिस चीज़ में आप अच्छे नहीं हो, आप हर चीज़ को यहाँ पे एम्ब्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हो जेमिनी। एंड जब आप ये करोगे तभी आप दूसरों को लेके एक्सेप्टेंस में आओगे। ओके, कोई, मुझे ऐसा लग रहा है किसी पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर अवेकनिंग आई है, किसी पर्सन की वजह से आपके अंदर ये हीलिंग आई है। एंड यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है व्हेन इट कम्स टू दिस स्पेसिफिक पर्सन। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा स्पेसिफिक पर्सन है जिसको कहीं ना कहीं आपने काफ़ी डीमीन किया है, इनको काफ़ी डिसरिस्पेक्ट किया है, शायद से मजाक उड़ाया है, चीज़ों को बहुत प्लेफुली लिया है। इस पर्सन को आपने सीरियसली लिया ही नहीं है। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं काफ़ी अनसेफ फील किया है आपकी एनर्जी में, इज़ वॉट यू आर रियलाइजिंग। एंड नाउ आप इस पर्सन को काफ़ी एम्ब्रेस करोगे। ठीक है, आप इस पर्सन को वो प्यार देते हुए दिख रहे हो जो आपने कहीं ना कहीं इनको पहले नहीं दिया। काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी आपकी दिख रही है। आप हेल्प करोगे इस पर्सन को उन चीज़ों को लेट गो करने में जो इतनी ज़्यादा पहले प्रॉब्लम्स हुई हैं, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए हैं, सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं। ओके, कुछ चीज़ों को आप लेट गो करोगे बाय गोइंग विद इन ऑल्सो। ओके, जितना ज़्यादा आप अपने आप के साथ कनेक्टेड रहोगे, आपको रियलाइज़ हो रहा है, उतना ज़्यादा आप दूसरों के साथ कनेक्ट कर पाओगे, दूसरों के साथ एज एन अपने पर्सन के साथ या अपनी फैमिली के साथ। तो आप लोगों के लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है जुलाई के मंथ में। एंड मेरे को लग रहा है कि आपको एक ये लर्निंग भी आती हुई दिख रही है कि फैमिली ही आपके लिए सब कुछ है। ओके, पहले हो सकता है कि हमेशा आपके अंदर लोगों को प्लीज़ करना, सोसाइटी ड्रिवन मेंटालिटी, सोसाइटी क्या बोलेगी, सोसाइटी क्या सोचेगी, लोग ब्ला ब्ला ब्ला। बट नाउ आई डू फील दैट यू आर रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ योर फैमिली, कि एक फैमिली होती क्या है, फैमिली में लोग कैसे होने चाहिए, फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। दैट इज़ समथिंग दैट यू आर रियलाइजिंग जेमिनी, एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल एज वेल। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जेमिनी के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। So we have the Chariot, we have King of Wands, we have Page of Coins, Ten of Cups, King of Swords. ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके पास दो लोगों की चॉइस हो सकती है। ओके, स्पेशली इफ़ यू आर अ गर्ल, अगर आप एक फीमेल हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो यहाँ पे दो लोगों की चॉइस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसमें से एक पर्सन जो है वो काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, और एक पर्सन जो है जो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बहुत अपने थिंकिंग प्रोसेस में रहेंगे, बहुत ज़्यादा अपने माइंड पे रहेंगे। तो आपको अपने लिए एक सही पर्सन को चूज़ करने की नीड है कि आप फैमिली किसके साथ बिता सकते हो। एक वो पर्सन काम नहीं आएगा जो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आके सोचे जा रहा है क्या करना है, राइट। एक वही पर्सन काम आएगा जो सही एक्शन ले पा रहा है उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। तो वो चीज़ आपको रियलाइज़ हो रही है, उस चीज़ में आपको जस्टिस भी मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है, जो मैस्कुलिन्स हैं वहाँ पे आपको समझ आएगा कहाँ पे आपको अपना दिमाग यूज़ करना है, कहाँ पे आपको ओवर थिंकिंग करनी है या आपको चीज़ों को लेके सोचना है, और कहाँ आपको अपने एक्शंस लगाने हैं, कहाँ पे आपको चीज़ें बोल के काम चलाना है, कहाँ पे आपको अपनी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी से काम चलाना है। ओके, दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है
जहाँ पे आपको एक्शंस लेने चाहिए वहाँ पे आप बातें करते रहते हो, जहाँ पे आपको बातें करनी चाहिए, इनफैक्ट वो तो मैं बोलती हूँ किसी को करनी ही नहीं चाहिए, बट ठीक है कभी कभी हमें सोशली करना पड़ता है। तो जहाँ पे हमें बातें करनी चाहिए वहाँ पे आप अपनी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी को लेके आते हो। सो एक वो बैलेंस आना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो बैलेंस इनफैक्ट मुझे आता हुआ दिख भी रहा है। ओके, लेट्स सी एंजल्स की साइड से क्या मैसेज है जेमिनी के लिए। So we have compromise, let go, the situation will improve, and we have unlikely. So definitely I do feel कि जो भी अगर आपने किसी को अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ेस करवाए हैं, आप उन सिचुएशंस को भी लेट गो करवाते हुए दिख रहे हो। कहीं पे अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, आप उन चीज़ों को लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी पॉजिटिव आपका एटीट्यूड डेवलप होता हुआ दिख रहा है लाइफ को लेके, इन जनरल सिचुएशंस को लेके। कहीं ना कहीं अगर आप पहले बहुत नेगेटिविटी में चले जाते थे, तो अब आपके अंदर एक वो पॉजिटिव एटीट्यूड आ रहा है कि हाँ ठीक है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इस चीज़ पे काम किया जाएगा तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। एंड इसी एटीट्यूड की वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ मिरेकल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द मंथ ऑफ जुलाई। बिग हैप्पी चेंजेस आर डेफिनेटली देयर। ओके, एंड अगर आपको लग रहा है कि कहीं ये पर्सन या कोई आपकी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या कुछ है वो आपके हाथ से चला ना जाए या चली ना जाए, तो वो चीज़ को लेके मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, जो आपका है वो आपका ही रहेगा, बट कभी कभी यूनिवर्स हमें अलग करवाते हैं कि जिससे हम उस इंसान के लायक बन सके और वो इंसान हमारे लायक बन सके, राइट। सो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही है। एंड दैट वाज योर रीडिंग। बाकी आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें